बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगी है जिसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर आर्मी चीफ के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया है और इसके साथ जो केपी के असम्बली में बजट मंजूर हुआ है उस हवाले से भी अपनी पार्टी को कुछ हदायत दी हैं, लेकिन अपनी उस ट्वीट में जो डिस्कस नहीं किया गया वो ये था कि जो उनके खिलाफ एक एलिगेशन थी कि उन्होंने इजराइल को आज तक अपनी किसी ट्वीट में कंडेम नहीं किया। तो आज एक दफा फिर जो उनकी ट्वीट आई है इसमें उन्होंने इजराइल को कंडेम नहीं किया। मतलब ईरान, इजराइल, अमेरिका जो भी सूरत हाल हुई है इस हवाले से उन्होंने कोई एक लफ्ज भी नहीं बोला। ये सारी सूरत हाल जब से ये ईरान, इजराइल, अमेरिका वगैरह की जंग शुरू हुई है उस वक्त से लेके अब तक इमरान खान साहब की तरफ से दो ट्वीट्स उनके ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर आई हैं, लेकिन इन दोनों ट्वीट्स में एक दफा भी इस जंग के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं हुई और ना ही इजराइल को या अमेरिका को इस हवाले से कंडेम किया गया है। तो इमरान खान साहब के ऊपर ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि आखिर ऐसा क्यों है, इमरान खान साहब क्यों इसको डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी बात होती है, जो भी सूरत हाल होती है, वट एवर इमरान खान साहब के मुंह से कुछ भी निकल जाए या जो भी उनका एक्स अकाउंट चला रहा है वो इमरान खान साहब के अकाउंट के ऊपर से एक पोस्ट जरूर लगा देता है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि इमरान खान साहब की तरफ से कोई एक ट्वीट, कोई एक फिक्रा, कोई एक लफ्ज इस हालिया जंग के हवाले से या इजराइल के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ बिल्कुल नहीं आया। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नवाज शरीफ के बारे में कहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हुई है इस सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ की तरफ से कोई एक ट्वीट नहीं आई, उन्होंने मीडिया का सामना नहीं किया और कोई इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और एक भी लफ्ज उन्होंने इंडिया के खिलाफ या मोदी के खिलाफ नहीं बोला। तो जो इल्जाम नवाज शरीफ के ऊपर था बिल्कुल वही इल्जाम अब इमरान खान के ऊपर है। चलें उनके एक्स अकाउंट के ऊपर जो उनकी तरफ से ट्वीट लगाई गई है उसको गो थ्रू करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नई डेवलपमेंट हुई है टिकटॉकर हसना यूसुफ के केस में, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मुलजम ने आज मजिस्ट्रेट की अदालत में एक कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है। कानून की जबान में हम उसे देखें तो अंडर सेक्शन 164 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत उस मुलजम का बयान अदालत में रिकॉर्ड हुआ। मुलजम ने अदालत के अंदर अपने जुर्म को कबूल किया, कन्फेस किया और कहा कि हाँ ये बात सही है, मैंने ही सना यूसुफ को गोलियां मारकर कत्ल किया था। अच्छा, इस केस को मैंने पहले जब डिस्कस किया तो उस वक्त मैंने उस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक इसको एनालाइज किया था कि ये केस अभी जिस सूरत हाल में चल रहा है अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक और मेरी असेसमेंट के मुताबिक मुलजम को सजाए मौत होने का इम्कान नहीं था, क्योंकि एफआईआर में मुलजम के बारे में पता नहीं था, मुलजम नामालूम था। लेकिन अब दो शहादतें इस मुलजम के खिलाफ आ गई हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इस सारे केस में इस मुलजम का अपना बहुत बड़ा कसूर है। वो कहते हैं ना कि अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारना, ये ऐसा बंदा है जिसने अपने सर के ऊपर कुल्हाड़ी दे मारी है। मतलब इसने कहा कि आ बैल मुझे मार, मतलब कि इसने सजाए मौत के फंदे को खुद अपने गले में डाल लिया है। एफआईआर में नामालूम था लेकिन उसके बाद शनाख्त परेड की कार्रवाई हुई तो जेल में जो विटनेसेस थे इस एफआईआर के उन्होंने शनाख्त कर लिया कि ये ही फलां मुलजम है जिसने सना यूसुफ का मर्डर किया। चलें, उसके बाद आज कोर्ट में पेश होके इसने कन्फेशन कर लिया, अपने जुर्म को कबूल कर लिया कि हाँ ये बात सही है कि मैंने ही ये जुर्म किया है। तो अब जब के एक बंदा कोर्ट में आके अपने जुर्म को तस्लीम कर ले तो फिर उसकी सजा पक्की है। अब ये बंदा किसी भी सूरत में सजाए मौत से नहीं बच सकता, ये आप बात लिख के नोट करके अपने पास रख लें। अगर ये बंदा अदालत में, बेशक जेल में शनाख्त परेड की कार्रवाई में ये बंदा आइडेंटिफाई हो गया था, इसको सजाए मौत नहीं होनी थी अगर ये अदालत में अपने जुर्म को कबूल ना करता। लेकिन अब चूंकि इसने अदालत में अपने जुर्म को कबूल कर लिया, अब कोई डाउट बाकी रहा ही नहीं है। अब हर सूरत में इस बंदे को सजाए मौत होकर रहेगी। अच्छा, जिसके अलावा बैरिस्टर सैफ की आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और केपीके का जो बजट पास हुआ है उस हवाले से डिस्कशन हुई है और
बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर ब्रीफिंग दी और इन्हें बजट पास करने के हवाले से आगाह किया। बैरिस्टर सैफ ने बताया कि बजट मशरूत तौर पर पास किया गया है और आईनी मुद्दत में बजट पास करना जरूरी था। बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान से कहा कि बाद में बजट में रद्दोबदल किया जा सकता है। इमरान खान ने बजट पास होने पर रजामंदी का इजहार किया। अच्छा जी, अब बात करेंगे इमरान खान साहब की तरफ से जो उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगाई गई है, इसको गो थ्रू करते हैं और इसके साथ साथ इसको एनालाइज भी करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त हाइब्रिड निजाम नहीं बल्कि मार्शल लॉ और मुकम्मल डिक्टेटरशिप नाफज है। इसकी वाज़ेह मिसाल सदर ट्रंप का शहबाज शरीफ और जरदारी के बजाय आसिम मुनीर से मुलाकात करना है, क्योंकि उन्हें यह भी पता है कि तमाम इख्तियारात आसिम मुनीर के पास ही हैं। इसलिए मैं भी कहता हूं कि मुज़ाकरात इनसे ही होने चाहिए जिनके पास इख्तियारात हैं। अब इमरान खान एक दफा फिर से आर्मी चीफ के साथ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन अब बात मैं समझता हूं कि शायद इमरान खान साहब के हाथ से निकल चुकी हुई है। देखिए, गलतियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो बहुत हुई हैं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को तो इन्होंने खुद अपने से दूर किया है। अगर इमरान खान साहब चाहते तो इनकी बात हो सकती थी, डील हो सकती थी, मुज़ाकरात हो सकते थे, गिव एंड टेक हो सकता था, मुकदमात खत्म हो सकते थे, जेल से रिहाई हो सकती थी। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद इमरान खान साहब सही तरीके से इस सारी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे। देखिए, अगर आप टकराव की पॉलिसी इख्तियार करेंगे, आप अगर कहेंगे कि मैं डरता नहीं हूं, मैं किसी से डील नहीं करूंगा, मैं गिव एंड टेक नहीं करूंगा, वगैरह वगैरह, तो फिर डेडलॉक आ जाएगा, बात नहीं आगे बढ़ेगी। जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो फिर वो वन साइडेड बात नहीं होती कि जी ठीक है जी, इमरान खान साहब जो कहते हैं सारी की सारी बातें उनकी मान लें और मतलब फिर दूसरे बंदे की क्या औकात रह गई। अच्छा, एक बात तो यह है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैं डील नहीं करूंगा, चलें इसको एक तरफ रख लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि इमरान खान साहब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को रिस्पेक्ट नहीं करते। यह है सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि आप मुसलसल अगर उनके खिलाफ कंपेन चलाएंगे, गालियां निकालेंगे, बुरे बुरे अल्फाज उनके नाम मंसूब करेंगे, उन्हें गलत नामों से पुकारेंगे, जिस तरह से आजकल इमरान खान साहब आर्मी चीफ के हवाले से कहते हैं कि वो नमरूद है, वो फिरौन है, वगैरह वगैरह। इससे पहले भी बहुत सारे उनको नाम दे चुके हुए हैं। लेकिन चलें, मामलात तो खराबी की तरफ पहले से ही जा चुके हुए थे, लेकिन अब हालिया दिनों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ी गलती हुई है ना, वो ये है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पर थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ शर पसंद लोगों ने वहां पे इकट्ठे होके, अच्छा हालांकि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कहते थे कि जी ऑफिशियली हमने अनाउंस नहीं किया और इस हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई, कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन उधर डॉक्टर शहबाज गिल जो शैतानों का आईजी है, उसने कहा कि नहीं जी हम तो इधर एहतजाज करेंगे और आर्मी चीफ के आने पर हम सड़कों पर निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जो कुछ भी करेंगे। चलिए, इमरान खान साहब के नोटिस में भी ये बात आ गई और कहा यह जाता है कि जब इमरान खान साहब को यह बताया गया कि अमेरिका में आर्मी चीफ गया हुआ है और वहां पे एहतजाज किया जाएगा, तो इमरान खान साहब ने इनकार नहीं किया बल्कि मुस्कुरा दिए। इसका मतलब यह है कि उनकी तरफ से कोई तरदीद नहीं आई, उन्होंने मना नहीं किया कि वहां पे जाके एहतजाज नहीं करना। अब जबकि आपको पता है कि एक बंदा पाकिस्तान में सबसे बड़ा ताकतवर है और आपको यह भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी चीफ से मुलाकात करना प्रेफर किया है, सदर या वजीर आजम से मुलाकात करना उसने प्रेफर नहीं किया। तो जब आपको पता है कि आर्मी चीफ के हाथ में सब कुछ है, तो फिर तो आपको थोड़ा सा बातचीत का, मुज़ाकरात का रास्ता रिस्पेक्टफुल तरीके से इख्तियार करना चाहिए। अगर आप वहां पे जाके एहतजाज करेंगे और आर्मी चीफ को बुरा भला कहेंगे, उसके ऊपर लानते भेजेंगे, उसको गालियां निकालेंगे, तो सोचें कि फिर क्या मुज़ाकरात का कोई सिलसिला शुरू हो सकता है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त एब्सोल्यूट डेडलॉक है। इमरान खान साहब 12 दफा इजहार कर चुके हैं, अब भी वो कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं, वो ताकतवर हैं, लेकिन मसला यह है कि आपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अपने से बहुत दूर कर दिया हुआ है। अब आर्मी चीफ हो गया या एस्टेब्लिशमेंट, वो इमरान खान साहब से ना मिलना चाहती है, ना मुज़ाकरात करना चाहती है, ना डील करना चाहती है, ना इमरान खान साहब को छोड़ना चाहती है और ना ही इमरान खान साहब को किसी भी किस्म की कोई स्पेस देने के लिए तैयार है। तो मेरा ख्याल है कि फिलहाल बहुत देर हो चुकी है।
अभी मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझता कि इमरान खान साहब की कोई बात होगी, कोई डील होगी, कोई मुज़ाकरात होंगे, या इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलेगा, या एहतजाज करने से कोई रिलीफ मिलेगा, या अदलिया से कोई रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब ने कहा ना कि मैं एहतजाज करूंगा, सड़कों पे निकलूंगा, लीड करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इमरान खान साहब के ऊपर मजीद सख्तियां हो जाएंगी और इमरान खान साहब किसी भी सूरत में इस एहतजाज को लीड नहीं कर सकेंगे और कोई एहतजाज करने भी नहीं देगा। और अगर एहतजाज हो गया तो कुछ फायदा इसका नहीं होगा, 1% भी ये एहतजाज कामयाब नहीं होगा और इस एहतजाज के नतीजे में कोई एक भी बात आपकी नहीं मानी जाएगी। और अगर अदलिया की बात करें तो कल लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के 8 केसेस में दरखास्त जमानतें खारिज हो चुकी हैं 9 मई के वाकयात के हवाले से। अब अगर बाजार देखें तो अदालतों का फैसला गलत है। इमरान खान साहब के खिलाफ वो केसेस मेड आउट ही नहीं होते, लेकिन सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिए, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिए, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो मुख्तसर सा कहने का मतलब यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दूर हो चुकी है, बात करने को तैयार नहीं है, अदालतों से फायदा नहीं मिलेगा और एहतजाज से भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब बहुत देर कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में ड्रोन हमले और मासूम जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज और मार्च के इस मामले पर मेरा मौकफ दुनिया के सामने है। बेगुनाहों का जब भी कत्ल होता है इससे दहशतगर्दी बढ़ती है। ड्रोन हमलों के जिम्मेदारों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत FIR दर्ज करवाए। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने मुझ पर इतमाद करते हुए वोट दिया, इसलिए मैंने कहा था कि बजट से पहले अली अमीन, मुजम्मल असलम, उमर अयूब, शिबली फरास और तैमूर जगड़ा आकर मुझे बजट पर ब्रीफिंग दें। बजट पास करने से पहले अली मीन और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात के सरबराह इमरान खान है और हमने इनसे बजट के हवाले से हदायत लेनी है। अच्छा, ये बात मैं अपने पिछले वीलाग में बड़ी तफसील के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि अली मीन गंडापुर को जब ये हदायत दी गई थी कि मुझसे मुलाकात करनी है तो बताया जाए कि अली मीन गंडापुर ने इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए संजीदगी का मुजाहरा क्यों नहीं किया। अगर कल बैरिस्टर सैफ की इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है तो गंडापुर साहब की भी मुलाकात हो सकती थी। अगर वो चाहते तो अपने KP के असेंबली के तमाम MPs को साथ लेकर सड़क के ऊपर बैठ जाते, अडयाला जेल के सामने धरना दे देते, भूख हड़ताली कैंप लगा देते और कहते कि जी ये हम बैठे हुए हैं, कुछ भी हो जाए हम यहां से उठने वाले नहीं हैं। धूप आ जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, रात आ जाए, दिन आ जाए, हम ये बैठे हुए हैं, हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं। और साथ ही मैंने ये भी कहा था कि उन्हें तौहीन अदालत की तरफ जाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना चाहिए। कोशिश तो करनी चाहिए ना। अगर गंडापुर साहब ट्राई मारते, कोशिश करते तो इमरान खान साहब से मुलाकात हो जानी थी, लेकिन ना वो अदालत में गए, ना वो तौहीन अदालत की तरफ गए, ना वो सुप्रीम कोर्ट गए, ना कोशिश की और KP के में बजट पेश भी कर दिया गया और बजट पास भी हो गया। इसीलिए तो नीमा खान साहब ने कहा था ना कि अब KP के असेंबली का बजट इमरान खान साहब से मुशावरत किए बगैर अगर मंजूर हो गया तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि इमरान खान साहब को माइनस कर दिया गया है। तो मैं इस सारी सूरत हाल में अली मीन गंडापुर को कसूरवार समझूंगा, क्योंकि उसका रवैया, उसका किरदार, उसके डायलॉग बिल्कुल भी इमरान खान साहब को सपोर्ट नहीं करते, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अली मीन गंडापुर साहब जो कर रहे हैं वो इमरान खान साहब की मर्जी के मुताबिक नहीं कर रहे, वो जो भी कर रहे हैं वो किसी और के कहने के मुताबिक ही कर रहे हैं। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने कहा कि हमने इनसे बजट के हवाले से हदायत लेनी है जिसके बगैर IMF भी बजट कबूल नहीं करेगा। अब दोबारा वाज़ेह हदायत देता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। ये कोई हतमी बजट नहीं है, मुझसे वही मुशावरती टीम मुलाकात करे और फिर जो तरामीम मैं बताऊं इनको शामिल करके बजट मंजूर किया जाए। इस वक्त जबकि बाकी सूबाई हुकूमतें सरप्लस बजट नहीं दे रही तो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के फंड से सरप्लस देना सिर्फ नाजायज वफाकी हुकूमत को फायदा देने के मुतरादिफ है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का किसी सूरत नुकसान नहीं होने दूंगा। इस मुश्किल दौर में जब मेन स्ट्रीम मीडिया का गला घोंट दिया गया है या उन्हें खरीद लिया गया है, ऐसे में सोशल मीडिया ने जिस तरह हक का अलम बुलंद कर रखा है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। सोशल मीडिया की वजह से ही अवाम की आवाज जिंदा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अडयाला जेल में अहले खाना से गुफ्तगू 24 जून 2025। ये मैंने लफ्ज ब लफ्ज आपके सामने रख दिया, लेकिन जिस तरह से मैंने अपने विलाग का आगाज किया था NDP में उसी पे करूंगा कि जो एलिगेशन नवाज शरीफ के ऊपर थी कि इन्होंने हिंदुस्तान को और मोदी को कंडेम नहीं किया, सेम एलिगेशन अब इमरान खान साहब के ऊपर है
कि हालिया ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग में इमरान खान साहब की तरफ से इस सारी सूरत हाल के हवाले से कोई एक लफ्ज और कोई एक फिक्रा भी नहीं बोला गया। और इस सारी सिचुएशन में यानी कि ये जो हालिया जंग हुई है, इसमें इमरान खान साहब की तरफ से उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर 2 ट्वीट लगाई गई थी, लेकिन दोनों में ही अमेरिका को या इजराइल को कंडेम नहीं किया गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।